40 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री देविका रानी, जो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री मानी जाती हैं। मुन्ना स्याना हो जाएगा, चुनमुन से तो अल्लाह। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौर में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और लोगों के दिल पे ऐसी छाई कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में समाज की रूढ़िवादी सोच को चैलेंज किया और नए मूल्यों और मान्यताओं की नींव रखी, जिसे भारतीय सिनेमा कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में देविका रानी का जन्म हुआ था। उनके पिता मद्रास शहर के पहले सर्जन थे। नाम था कर्नल मनमथा नाथ चौधरी। जाहिर था देविका एक बहुत ही पढ़े लिखे और संभ्रांत घराने में पैदा हुई थी। कह सकते हैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही देविका रानी स्कूल की एजुकेशन प्राप्त करने के तुरंत बाद नाट्य शिक्षा लेने के लिए लंदन चली गईं और इस तरह उनका पूरा बचपन लंदन में ही बीता, जिसका असर उनकी लाइफ में भरपूर रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इंडिया वापस लौटी तो उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन से प्रभावित उनकी फैमिली देविका रानी के इस फैसले से खुश नहीं थे। Exactly. But your people, the traditions of Sitapur, where hunting has never been known. I know, but I have arranged the hunt for the morning after the annual festival, when everyone will be in a good humor. उन दिनों लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन देविका ने तो निश्चय कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में काम करना ही है और उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों देविका रानी की मुलाकात फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हिमांशु राय से हुई। हिमांशु राय उनकी सुंदरता पर मर मिटे और अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म का नाम था कर्मा। फिल्म में बतौर अभिनेता खुद हिमांशु राय काम कर रहे थे। देविका को उन्होंने अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। देविका रानी ने ऑफर स्वीकार कर लिया। फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो तहलका मच गया। दोनों ने इस फिल्म में पूरे 4 मिनट का किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था। उस जमाने में किसिंग सीन की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी और ऐसे में इस सीन के कारण देविका रानी को घोर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लोगों के घोर प्रतिरोध के कारण उस फिल्म को भी बैन कर दिया गया। खैर, कुछ दिनों बाद देविका रानी और हिमांशु राय ने आपस में शादी कर ली और दोनों मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आकर दोनों ने जहां एक साथ एक परिवार की तरह अपनी जिम्मेदारी संभाली, वहीं दोनों ने मिलकर अपनी एक फिल्म निर्माण कंपनी भी शुरुआत की। नाम रखा बॉम्बे टॉकीज, जिसके बैनर तले उन्होंने सबसे पहली जो फिल्म बनाई थी उस फिल्म का नाम था जवानी की हवा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई और साल 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या देविका के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक रही। मेरा मुन्ना पगली। आज भी इस किरदार की और देविका की इस फिल्म में अभिनय के कारण काफी तारीफ होती है। फिल्म में अशोक कुमार अभिनेता थे, जो एक उच्च जाति के नव युवक का किरदार निभा रहे थे। वहीं देविका रानी एक निम्न जाति की लड़की के किरदार में थी और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ये देवी थी। हाँ, देवी, जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी। ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म से ही देविका रानी को ड्रीम गर्ल की उपाधि से नवाजा गया। अगर बॉलीवुड का इतिहास खंगालें तो देविका रानी ही भारतीय फिल्म जगत की पहली ड्रीम गर्ल थीं। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन और लोकप्रिय फिल्में दी। इज्जत, मेला, निर्मला, शहीद और किस्मत आदि कई उनकी हिट फिल्में थीं। बारी, इतने का क्या होगा?
इतनी बढ़िया चीज ये दे देना। नहीं नहीं बिंदी, इसे कैसे दूं? लेकिन साल 1940 उनके लिए सबसे मुश्किल साल था, जब उनके पति हिमांशु राय चल बसे। उसके बाद वो काफ़ी टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और बॉम्बे टॉकीज को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम करती ही रहीं। अशोक कुमार, मधुबाला, दिलीप कुमार जैसे कई बड़े स्टार्स बॉम्बे टॉकीज के लिए काम कर चुके हैं। साल 1945 में देविका रानी ने एक रूसी चित्रकार से दोबारा शादी कर ली और दोनों बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। लेकिन उनकी भारतीय सिनेमा जगत में दिए गए बेहतरीन और अथक योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 1958 में उन्हें पद्मश्री और साल 1970 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। देविका रानी भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री बनी। सिनेमा के लिए अपना जीवन समर्पण कर देने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री ने 9 मार्च 1994 को इस दुनिया से विदा ले ली। आज खूबसूरत और ज़हीन देविका रानी भले ही इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी ही अथक प्रयासों के कारण आज महिलाओं को हिंदी सिनेमा में उचित स्थान मिला है और इसके लिए भारतीय सिनेमा और सिने प्रेमी हमेशा उनके आभारी रहेंगे।